ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद सीनियर धर्मगुरु अयातुल्लाह अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी ISNA के मुताबिक अराफी अब अस्थायी नेतृत्व परिषद का हिस्सा है और नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने तक देश की जिम्मेदारी संभालने का काम करेंगे। ईरान के नियमों के मुताबिक इस अंतरिम परिषद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, मुख्य न्यायाधीश घोलम हुसैन मोहसिनी एजई और गार्जियन काउंसिल का एक धर्मगुरु शामिल होता है। ये तीनों मिलकर इस बदलाव के समय में देश चलाएंगे। अब इस पूरे मामले को देखकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ईरान का नया सुप्रीम लीडर आखिर है कौन, जिसे अली रेजा अराफी का नाम दिया जा रहा है। दरअसल 86 साल के खामेनी के शनिवार को अमेरिका और इजराइल के बड़े सैन्य हमले में जान चली गई। इस हमले में कई सैन्य ठिकानों और बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया गया और ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रमुख जनरल मोहम्मद पाकपोर की शनिवार को इजराइल और अमेरिका के हमले में भी जान चली गई। इसके बाद ईरान ने अहमद वहीदी को IRGC का नया चीफ नियुक्त कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वहीदी अब इस ताकतवर सैन्य बल की कमान संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर आरिफी यानी अली रेजा आरिफी है कौन। देखिए, अली रेजा अराफी का जन्म 1959 में हुआ था। वो ईरान के यज़्द शहर के रहने वाले एक बड़े धर्मगुरु हैं। अराफी को अयातुल्लाह की उपाधि मिली हुई और ये शिया मुस्लिम धर्मगुरुओं को दिया जाने वाला एक बड़ा सम्मान है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए आमतौर पर अयातुल्लाह होना जरूरी माना जाता है और अराफी पहले अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रमुख यानी कुलपति रह चुके हैं। वो मेबोद शहर में जुमे की नमाज के इमाम भी रहे हैं। साल 2013 की बात करें तो वो कोम शहर में जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे और 2019 में वो गार्जियन काउंसिल के सदस्य भी बने। हालांकि 67 साल के अराफी अयातुल्लाह अली खामेनी के करीबी रहे और अराफी पहले गार्जियन काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये संस्था चुनाव लड़ने वालों की जांच करती है और संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा भी करती है। वो ईरान की धार्मिक पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के प्रमुख भी रहे और इसीलिए देश की धार्मिक व्यवस्था में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो सांस्कृतिक क्रांति की उच्च परिषद और धार्मिक मदरसों के प्रबंधन से भी जुड़े रहे। इससे पता चलता है कि उन्हें धार्मिक और राजनीतिक कामकाज का काफी ज्यादा अनुभव है और इसीलिए 2015 में उन्होंने तेहरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। बाद में 2021 में वो संस्था के सदस्य चुने गए और ऐसा माना जाता है कि जहां खामेनी के बेटे मुस्तफा ज्यादा परंपरावादी सोच रखते हैं, वहीं अराफी नई तकनीक को अपनाने में पक्ष रखते हैं। उनका कहना है कि धार्मिक संस्थाओं को आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि इस्लामी सभ्यताओं को आगे बढ़ाया जाए।